The sun is the awakener. The sun is the enlightener. The sun is the Margdarshak, one who shows the path. It is the sun that guarantees smooth and unhampered progress towards each one's destination. सतगुरु भी उस सूर्य के समान है जो अंधकार में डूबे जनमानस को उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण संसार सक्रिय हो जाता है, सभी मार्ग स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार गुरु रूपी सूर्य जिसके भी जीवन में उदित होता है, उसके जीवन को नई दिशा मिल जाती है और यही सही दिशा उसकी बिगड़ी दशा को संवारने में सक्षम है। पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी इसी संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया करते हैं। आपने नाम सुना होगा इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकर्णो का। सुकर्णो जब वे छोटे थे तो एक दिन वे अपने पिता से बोले, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सब मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत सताते हैं। उसके पिता ने कहा, नहीं सुकर्णो, स्कूल जाना तो बहुत आवश्यक है। अरे तुम्हें पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तुम्हें तो बहुत महान बनना है। सुकर्णो ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है, नहीं जाना मुझे स्कूल, मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे पढ़ना है ना लिखना है। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, कुछ दिन ऑफिस जाना बंद किया और सुकर्णो के साथ ही रहने लगे। एक दिन वे उसे ले गए एक एकांत जगह पर, जहां पर झरना बहुत तेजी से बह रहा था। इधर पिता ने कहा, सुकर्णो हमें कुछ भी करके इस पानी के, इस जल के प्रवाह को रोकना है। सुकर्णो ने क्या किया, उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसके आगे रख दी। अब जैसे ही जल का प्रवाह आया तो मिट्टी को साथ बहा कर ले गया। उसके बाद पिताजी कहने लगे, सुकर्णो एक काम करते हैं, हम कुछ पत्थर इस जल के आगे रख देते हैं। जैसे ही पत्थर रखे तो उस जल का प्रवाह इतना अधिक था कि वो पत्थरों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। सुकर्णो कहने लगा, पिताजी इस पानी ने तो फिर से अपना रास्ता बना लिया। तब उसके पिता ने शिक्षा दी, उसे कहा, देखा सुकर्णो, यह जल जो कि जड़ है, फिर भी इतने अवरोध उत्पन्न होने के बावजूद भी यह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। लेकिन तुम में तो चेतना का संचार है, तुम में प्राणों का संचार है, तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति प्रसुप्त है। तुम्हें भी इस जल की तरह अपना रास्ता स्वयं बनाना है, कुछ करके दिखाना है। और आज पिता के समझाने पर वह स्कूल गया, धीरे धीरे उसके मित्र बने। और जानते हैं, उस वक्त इंडोनेशिया गुलाम था। जब सुकर्णो बड़ा हुआ तो उसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इतिहास बताता है कि जिन्होंने उस संग्राम में उसका साथ दिया वे 10 लोग ऐसे थे जो उसे सताया करते थे। हम देखें, आज सुकर्णो के अंदर उस सामर्थ्य का उसके पिता ने बोध करवाया, उसकी प्रतिभा विकसित हुई, उसने नई राहें खोज निकाली। ठीक ऐसे ही गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि वे तो जड़ समाज को अनुप्राणित कर उसमें चेतना का संचार कर देने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए कहा, नव प्राण फूकने की क्षमता रखते हैं पूर्ण गुरु, शिष्य का सही मार्गदर्शन करते हैं पूर्ण गुरु, नव सृजन के बीज शिष्य के अंतःकरण में रोपित करते हैं पूर्ण गुरु। और हमारा इतिहास साक्षी है, स्वामी विरजानंद जी का आश्रम दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली थी, चाणक्य की कुटिया चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशिक्षण केंद्र था, तो नरेंद्र में छिपे विवेकानंद को परमहंस के सधे हुए हाथों ने ही तराशा था। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही दिव्य गुरु का आगमन हुआ है, जिन्होंने हमें ईश्वर के दिव्य रूप से परिचित कराया, उस अखंड सत्ता का हमारे भीतर साक्षात्कार करवा दिया, जिससे हमारी बुद्धि प्रखर हुई, हम में वह विवेक शक्ति जागृत हुई और
हमें भी आज नई राहें मिली हैं, हमारा भी मार्ग, हमारा भी पथ प्रशस्त किया गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। या यूं कहें कि गुरुदेव के कृपा छत्र तले आज एक एक ऐसी इकाई का निर्माण हो रहा है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसीलिए किसी ने कहा, सतगुरु कब सामान्य व्यक्ति है, वह तो शिल्पकार होता है, गीली मिट्टी को संवारने वाला कुंभकार होता है। उसने ही श्री राम गढ़े हैं, वो ही कृष्ण निर्माता, वही विवेकानंद चंद्रगुप्त, छत्रपति सा शिवा प्रदाता। श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता होता, वह ऋषि तुल्य विचार होता है। सतगुरु कब सामान्य व्यक्ति है, वो तो शिल्पकार होता है। उसके चिंतन पर, चरित्र पर सम्राटों के सिर झुकते हैं। धर्म, समाज और राष्ट्र के उलझे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता होता, वह ऋषि तुल्य विचार होता है। सतगुरु कब सामान्य व्यक्ति है, वह तो शिल्पकार होता है। और आज भी ऐसे ही असंख्यों हैं जिनका निर्माण सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। चलिए ज्यादा नहीं, एक छोटा सा उदाहरण बात करते हैं समाज के युवा वर्ग की, द कंटेम्पररी मॉडर्न यूथ। वह यूथ जो ड्रग्स, पब्स, यही सब उनका जीवन था। समाज और समाज की समस्याओं से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। लेकिन आज वही युवा समाज के उत्थान के लिए स्वयं जागे हैं और औरों को भी जागरूक करने के लिए कटिबद्ध हैं। अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को जन कल्याण में लगा रहे हैं। और ये सब कब संभव हुआ? परम पूजनीय गुरुदेव के कृपा हस्त तले। संकल्प और तपस्या के पुंज हैं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। और ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में आज हम सब भी यही प्रार्थना करेंगे और एक संकल्प धारण करेंगे, जो दिया पथ श्रेष्ठ हमको, अनुसरण उसका करेंगे। ज्ञान ज्योति से समूचे विश्व को रोशन करेंगे। दान दें जब योग्यताओं का, तभी होगी भलाई। छट रहा अज्ञान का तम, दे रही मंजिल दिखाई, दे रही मंजिल दिखाई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।